हेलो मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए हैं, आज अपना टॉपिक है डिस्काउंट, बट्टा यानी कि छूट। ठीक है, पिछली क्लासों में मैंने रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज, ठीक है, रेशियो परसेंटेज और लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वो जाके देखिए, क्योंकि बट्टा जो है ना वो किसका रूप है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर ही आधारित है। देखो, जब भी हम दुकान में जाते हैं या फिर कुछ भी सामान लेते हैं तो आप क्या करते हैं, मोल भाव, और आप प्राइस को क्या कराते हैं, कम। भाई अगर आप ड्रेस लेने गए और आपने 1600 रुपये दुकानदार ने बताए, क्या आप 1600 दे कर आ जाते हैं? नहीं, आप उसको दे के आते हैं 1200 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। कोई कोई होता है अमीर, वो 1600 दे के आता है, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास के भैया 1600 कहता है तो पहले तो हम 900 ही कहते हैं, भाई 900 ही देंगे। ठीक है, फिर हम आगे करते हैं, भाई 1000 ले ले, फिर 1100 1200 में हम डील डन करके आ जाते हैं। तो वो 400 रुपये हमने क्या लिया, डिस्काउंट लिया। ठीक, उसी पर ही आधारित है। देखो, डिस्काउंट बट्टा महत्वपूर्ण नियम क्या है, डिस्काउंट जो है ना वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है, एमआरपी क्या होती है, जैसे आपने कहीं भी बोतल ली होगी, बोतल मतलब पानी की बोतल या कुछ भी, तो वहाँ पे लिखा होता है 80 रुपये या कुछ भी, जो मार्केट प्राइस मान लो, और आप एमआरपी देखोगे और दुकानदार आपको जो देगा उसको 75 में ही, है ना, उस पर लिखा तो 80 होता है, कोई कोई 80 पे भी देता है। मतलब एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी उससे ज़्यादा आपको नहीं, आपसे वो पैसे नहीं ले सकता, 80 रुपये से ज़्यादा वो नहीं ले सकता। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है ना, उससे बिक्री मूल्य कहते हैं। भाई 5 रुपये का डिस्काउंट दिया और 75 में आपको बेच दिया, तो उसके लिए वो क्या हो गया, एसपी, आपके लिए क्या हो गया, सीपी, यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट प्रतिशत को हमेशा 100 में से घटाकर गुणा किया जाता है, जिससे सीधे विक्रय मूल्य प्राप्त हो सके। भाई जितना भी प्रतिशत दे रहा है उसको 100 में से घटाकर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना एसपी आ जाएगा। अच्छा, इसको हम और भी सवालों की तरफ से और भी सवाल से देखें और भी बड़े तरीके से समझें। फर्स्ट अपना आता है क्रमिक छूट। क्रमिक है लगातार छूट। कह दे कि भाई आपको 20% और 30% की छूट दे या 50% की छूट दे, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। देखो, जब x और y% की दो क्रमिक छूट दी गई हो तो उनका कुल या समतुल्य बटा या क्रमिक एकल छूट भी कहते हैं इसको, एकल छूट, तो वो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला याद कर लो, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। देखो, या वैकल्पिक विधि, इसे 100 से मानकर भी हल कर सकते हैं। शर्त यह है कि पूरे प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक छूट को 100 से घटाकर आपस में गुणा करना होगा। देखो, 30% और 20% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट। देखो x क्या हो गया अपने, x क्या हो गया इधर अपने 30, y कितना हो गया 20। फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 बटा 100। 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50, माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 50 में से 6 जाएंगे तो 44%, यानी कि 44% आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आ गया। या फिर आप, मैंने क्या कहता इधर, वैकल्पिक विधि के भी देख लो। तो वैकल्पिक विधि क्या है भाई, 100 है, 100 गुणा 30% की छूट मिल गई, यानी 70 में बचा होगा, 70 बटा 100। ये क्या है, माना सीपी मतलब ये एसपी, एमआरपी मान लो, एमआरपी क्या है 100 है, तो 30 रुपये की छूट मिल गई, नहीं 70 में आ जाएगी। फिर 20 की मिल गई, नहीं 80 बटा आ जाएगी, 80 बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 7 56, मतलब वो वस्तु आपके अब 56 में पड़ रही है। तो कितने रुपए की छूट मिली होगी, कैसे आप कहोगे सर 44 रुपये की छूट मिल गई हमको। कितने रुपए की मिल गई, 44 रुपये की। तो बस ये 44 रुपये की आपकी क्या आ गई छूट। अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो 44 की छूट मिली है, कितने पर मिली है, 100 पर, तो गुणा में भी 100। भाई ये 100 कितने हैं, ये जितना ये एमआरपी है वो, और ये 100% के लिए 100 से 100 कर जाएगा, यानी 44% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 40% और 20% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट क्या है। देखो 40%, 40 प्लस 20 माइनस 40 गुणा 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 और 20 60, माइनस 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 52, यानी कि 52% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी मेहनत पसंद आई तो। ठीक है, अभी आ जाते हैं 3 क्रमागत छुट्टी आ जाए, 3 क्या आ जाए, क्रमागत छूट आ जाए। देखो 3 क्रमागत को आप, देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो भी x प्लस वाई जैसे होता है, लेकिन वो क्या होता है, हार्ड होता है। इसको आप करोगे
तो क्या करोगे, एक तो रेशियो मेथड से करोगे और एक क्या करोगे 100 में से घटाकर करने वाला। 100 में से घटाकर कैसे दे सर, 100 माना आपने, माना ये 100, 20% की छूट मिली यानी कितने में मिले होगा 80/100 पे गुणा, फिर 20% की छूट मिली यानी फिर 80/100 पे मिला होगा गुणा, फिर 20 की मिली यानी 80/100 पर फिर भी मिला होगा। ठीक है, एक 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। ठीक है, 512/10 यानी कि 51.2%। ठीक है, लेकिन ये आपका ऐसे सी ऑप्शन देख के लगाना नहीं है आपको, 51.2% आपका आंसर नहीं है। इसको आप 100 में से घटाओ यानी 100.0 माइनस 51.2, तो उधार लेंगे तो इधर 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर 10 बचेगा, 10 में 2 गए तो 8। ठीक है, 8, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 आ गए तो 8, यानी 48.8 आपका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, ना कि ये 51.2। 51.2 वो है, ये 51.2 क्या है फिर, 51.2 है जिसमें जितने में आपने खरीदी है, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, आपको 48.8 का % का डिस्काउंट मिला और आपको 51.2 में मिल गई, 51.2 रुपये में वो मिल गई। ठीक है, आगे समझो। अभी दूसरा क्या है आपके रेशियो मेथड। रेशियो क्या है, देखो रेशियो, इसको 20% को रेशियो में मिला लो, 20/100 हो जाएगा यानी 1/5। 5 को आपके 1 पर छूट मिली तो कितने में, 5 पर 1 की छूट यानी 4 में बेची होगी उसने। ठीक है, 5 पर 1 की छूट यानी 4 में, 5 पर 1 की छूट यानी कि 4 में। अभी 5 का क्यूब कितना होगा 125। ठीक है, 4 का क्यूब 64 यानी 125 रुपये की चीज़ आपको 64 में मिल गई। कितने की छूट मिली यानी कि 125 में से क्या घटा लेंगे हम, 64 घटा लेंगे। 5 में से 4 जाएंगे तो 1, 12 में से 6 जाएंगे 6, यानी 61 रुपये की छूट मिल गई। 61 की छूट मिल गई, कितने पर मिली 125 पर, गुणा में 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक है, अभी हम इसको काटेंगे ना तो अपने कितना आएगा 48.8। ठीक है, काट के देख लेते हैं, यानी कि 61 गुणा 4 करेंगे तो 4, 6 चौका 24, 244 आएगा ना, 244/5। ठीक है, तो 4 पंजे 20, फिर 44 आएगा, 8 पंजे 40 पॉइंट, फिर 40 आएगा यानी 48.8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको क्या करना है, ये आपका क्या है HW है। इसको आपको रेशियो मेथड और 100 में से घटाने वाला दोनों से करना है। ठीक है, तभी आपको समझ। देखो मुफ्त वस्तुओं पे आधारित, जैसे आप जाते होंगे मॉल वॉल में जाते होंगे, कहीं घूमने ही गए होंगे। हम तो जितनी बार मॉल में गए सिर्फ घूम के आए, सामान कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि ऐसे की हवा खा के आ जाते थे, जेब में फूटी कौड़ी तो होती नहीं थी। अभी भी वैसे ही जाते हैं, अभी भी कोई फूटी कौड़ी नहीं है अपने पास। ठीक है, देखो मुफ्त वस्तुएं क्या होती है, जैसे आप मॉल में जाओगे तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। उनमें क्या होता है ना, वो प्राइस नहीं बताते भाई कितना % ऑफ मिल रहा है, वो सिर्फ ऐसे कहते हैं 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना मार्केटिंग बढ़ती है। जैसे आपको कह दे कि भाई शर्ट पर 30% ऑफ है तो आप कम खरीदोगे, लेकिन यही कह दे कि भाई 3 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री में मिल रहा है तो आप कहोगे यार 3 शर्ट 1 फ्री में मिल रहा है तो ये तो मौज की बात है। इसलिए वो कस्टमर को गुमराह करने के लिए 3 पर 1 फ्री की डिस्काउंट निकालते हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है देखो, जब कुछ वस्तुएं खरीदने पर कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं तो छूट प्रतिशत त्रिमेण प्रकाश निकालता है। छूट प्रतिशत क्या होगा, जो भी आपको मुफ्त में मिलते हैं फ्री जो भी आपको आइटम मिला है अपन फ्री को मिलाकर जितने आपके पास आइटम हो गए तो गुणा में 100 कर देना है। कैसे, अभी चलते हैं। देखो एक दुकानदार 3 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त में देता है, तो इस ऑफर के लिए समतुल्य एकल छूट याद कीजिए। देखो 3 शर्ट देने पर कितना, 2 शर्ट मुफ्त में देगा। तो देखो कितने मुफ्त में दे रहा है, क्या सर 2 दे रहे हैं, अच्छा 2 मुफ्त में दे दी तो आपके पास कितने हो गए सर, का 3 तो मैंने खरीद लिए थे और 2 मुफ्त में लगे, मेरे पास 5 शर्ट हो गए सर। अभी गुणा में 100 कर दो, 100 क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज निकालने के लिए। 5 के पार से 1 बार, 5 के पार से 20 बार, 20 दूनी 40%, कितना हो गया 40%। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 20 चूड़ियाँ खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है, रिया को मिलने वाली छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो छूट प्रतिशत क्या होगा, मुफ्त में कितनी मिली कि सर 5 मिल गई। अभी उसके पास ये तो नहीं है भाई 5 मुफ्त में देने का वापस ले लेगा, नहीं सर 20 चूड़ियाँ उसको उसने खरीदी और 5 मुफ्त में मिल गई, मतलब उसके पास 25 चूड़ियाँ हो गई। गुणा में 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 5 चौका 20, 20%। इसका क्या गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना आसान है। देखो अगर वो कहता
कि 20 चूड़ियाँ खरीदने पर 20% ऑफ। तो दुकानदार जो कस्टमर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे संकोच करता है। लेकिन वही कहते हैं 5 चूड़ियाँ, अरे 20 खरीदने पर 5 तो ऑफ ही आ रही है, मज़ा हो गई। इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, फिर उनकी 20 चूड़ियाँ भी बिक जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपको करना है कि भाई श्याम, ठीक है, श्याम 5 जींस खरीदने पर उसको 3 मुफ्त में मिलते हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। देखो 20%, देखो आप अगर ग्राहक हैं, मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक तो दूँ 30% का डिस्काउंट, एक के मैं कहूँ 40% का डिस्काउंट, तो आप कौन सा लोगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा सर वो कहेगा सर मेरे को 30% दे दो। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जो है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं। दुकान में गए 1600 रुपये की है, एक तो आपको कि 1200 में दे दे, और वो कहेगा मैं 1000 में दे दूंगा, तो आप तो 1000 वाले लोगे ना। आप ऐसे तो नहीं कहोगे नहीं मेरे को तो 1200 वाले ही चाहिए। ठीक है, छूट हमेशा हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव, देखो इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि अगर देखो 20 और 20 40 हो रहे हैं, 25 और 15 40 हो रहे हैं, 30 और 10 40 हो रहे हैं, 5 और 35 क्या हो रहा है 40 हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये सभी इनका जोड़ बराबर है तो इसमें जो सबसे बड़ा होना, जैसे इनमें सबसे बड़ा होना है 20 25 30 35, इसमें सबसे बड़ा 33 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे? अगर ये बराबर नहीं है, जैसे 20 इधर 15 आ जाता है, इधर 35 हो जाता, ये बराबर नहीं है, तो इनको हम कैसे ज्ञात करते? जैसे मैंने पिछले वाले में बताया, जैसे 20 और 15 को x+y से ज्ञात करते, फिर इसको x+y से ज्ञात करते, इनमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो अपने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। देखो ट्रिक को मैंने लिख भी रखा है। देखो ग्राहक की चाहत क्या होती है, सबसे ज़्यादा छूट होती है। ठीक है, यदि सभी प्रस्तावों में प्रतिशत अंकों का योग समान है, जैसे 20 + 20 का मान भी 40 हो रहा है, वहाँ पे 25 और 15 की छूट दे रहा है, वहाँ उसका मान भी 40 हो रहा है, 30 और 10% की दे रहा है, उधर भी 40 हो रहा है, 5 और 35 की दे रहा है तो 40 हो रहा है। तो सबसे बड़े एकल प्रतिशत वाला विकल्प जिसमें अंतर सबसे अधिक हो, ग्राहक के लिए सबसे अधिक होगा। जैसे सबसे बड़ी संख्या देख लो, अंतर ना देख के सबसे बड़ी संख्या देख लो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 35 है, तो वही 35 ही आप 35% वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसके लिए देखते हैं, देखो 30 20 50 और 10 60 हो रहे हैं। ठीक है, 25 15 40 और 20 60 हो रहे हैं, 35 15 50 और 10 60 हो रहे हैं, 20 40 50 60 हो रहे हैं, मतलब 60% हो रहे हैं। मतलब अपनी ट्रिक क्या हो जाएगी, लग जाएगी। ठीक है, लग जाएगी, मतलब जो सबसे बड़ा अंक दिख रहा है इसमें 30 है, इसमें 25 है, इसमें 35 है, तो 35 वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 3, प्रस्ताव नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपके ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। देखो अंकित मूल्य कैसे, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। देखो अंकित मूल्य जो भी मार्केट प्राइस रहता है गुणा जितनी भी आपको छूट देना, उसका क्या निकाल लो, 100 में से घटाकर परसेंटेज निकालो, तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं आइए बताता हूँ। देखो 3000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, या तो ऐसे आप कह लो, फर्स्ट पहला तरीका दिया 3000 गुणा 20% की छूट मिल गई, तो 100 में से घटा लो, 80 आ जाएगा, यानी 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8,024, यानी 2400 रुपये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर है। दूसरा तरीका कौन सा है, डायरेक्ट कौन सा है, ये थोड़ा लंबा है। कैसे? जैसे 3000 की है भाई, ठीक है भाई 3000 की कोई वस्तु है, गुणा उस पर 20% की छूट मिल गई, 20% कितना होगा 3000 का, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 600, यानी कि 3000 की कोई वस्तु थी, उसमें आपको भाई वो करेगा 600 रुपये मत दो, तो अभी आपको कितने रुपये देने होंगे, कि सर 2400 रुपये देने होंगे। बस ये आ गया भाई, 3000 माइनस 600 कर लो, फिर कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। वही अपने 600 डायरेक्ट आए थे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, इस पर 10% 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसको भी 2 तरीके से करते हैं। कैसे? अंकित मूल्य कितना है 5000, ठीक है, ये तो 5000 लिख दो, फिर 10% क्या है, 10% घटाएंगे तो 90/100, गुणा 20 घटाएंगे तो 80/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो फिर अभी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, ठीक है, और 9 चौका 36, सॉरी 8 पंजे 40 और 9 चौका 36, यानी कि 3600 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने आप कहोगे भाई 9 गुणा 5 करके 45 क्यों नहीं किया, क्योंकि फिर 8 से गुणा करने में आपको दिक्कत होती। इसे 8 पंजे 40, 4 किया, 9 चौका 36, यानी 3600 आंसर आ गया।
दूसरा ऑप्शन कौन सा है, इन दोनों की एकल छूट निकाल लो। एकल छूट कैसे, 10 + 20 माइनस 10 × 20/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10 और 20 30, 30 आएगा ना, 10 और 20 30 माइनस 2 यानी कि 28%। 28% छूट आ गई। अब इसको 100 में से घटा दो, 100 - 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 72 आ जाएगा। यानी कि 5000 का आप कितना निकाल लो, 72%, 72/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 72 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3600 ही आएगा। तो भी 72 × 5 करेंगे तो 360 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी 3600 ही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, एक जूस मिक्सर का अंकित मूल्य कितना है, 10,000 है। उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट 40%, 30%, 20% दी गई है। जूस मिक्सर का अंकित मूल्य, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 लिखो, ठीक है भाई। 10,000 लिख दिया, गुणा 40% है तो 40 100 में से घटा दो, 60/100। 30 है तो फिर 100 में से घटा दो, 70/100। 20% है, फिर 100 में से घटा दो, 80/100। बस इनको आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएंगे आंसर भाई, ये 4 जीरो है तो ये 2 और 2 4 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। फिर ये 2 जीरो है तो ये 2 1, ये 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। इधर 60 है, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, देखो 8 7 56, 56 गुणा कितना कर लो आप, सिर्फ 6 कर लो। 6 36 का 6, असला की 3, 6 पंजाब 30 और 3 33, 336 किधर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी आप कहोगे 1 जीरो कहाँ से आ गए, तो 60 से गुणा हो रही है ना, तो 60 से गुणा करेंगे तो 3360 आ जाएंगे आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। बस जैसा क्वेश्चन कहता जाए ना वैसा करता जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4200 है। वस्तु का अंकित मूल्य एक्स मान लो कि भाई एक्स मूल्य बता, 30% की छूट देंगे यानी कि 70/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा, ठीक है। आगे ना, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 7 के पार से एक बार, ये 6 बार, ये इधर कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6000 किधर है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई, कि भाई 30% की छूट दे रहा है कोई आदमी, तो अपने को वस्तु कितने में पड़ेगी, कि सर 70% होगी वो। अच्छा, 70% की अपने पास वैल्यू कितनी है सर, 4200 है, ठीक है भाई, 4200 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 4200/70, ठीक है भैया। अभी हमें क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा, 100% होगा भाई। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% याद कर देंगे तो ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कर जाएगा और 7 छंग 42 यानी 6000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। एक्स मानने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अगले चलते हैं। एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 15% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य 1700 है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, 15% की क्या करी, छूट की घोषणा की, यानी बेचा कितने में होगा उसको, 85% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 85% पे। 85% का मान कितना दे रखा है, 1700। 1% का मान कितना आ जाएगा भाई, 1700/85, ठीक है, गुणा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा। अभी 17 के पारे से 17 कम 17, 17 5 85, ठीक है। 17 85 हो गई, 5 के पारे से एक बार, ये 20 बार, यानी कि 2000 का क्या आ जाएगा, आंसर। अगर आप इसको एक्स मान के करना चाहो तो ऐसे एक्स मान के कर लो भाई। अंकित मूल्य एक्स हो गया, 15% की छूट मिली यानी 85/100। एक कर सोल्व करते अपने पास कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। बस यही, अगर हमें छूट दे रही होगी, ये 1700 रुपये की छूट मिलती है तो 15% का मान डायरेक्ट क्या हो जाता, 1700 हो जाता, ठीक है भाई। ऐसे देखो, एक विक्रेता ने एक पंखे को अंकित मूल्य पर 15% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे की छूट रुपये में 1700 है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, तो 15% का मान कितना आ जाता है अपने, 1700 हो जाता भाई। छूट जो इधर देखो, इधर विक्रय मूल्य दे रखा है तो 85% होगा, तो 85% का मान 1700 कर लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन स्पेशल है। स्पेशल कैसे, एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है। नगद भुगतान पर वह 15% की एक और छूट देता है। यदि एक ग्राहक ने 2550 रुपये का नगद भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो। देखो, अगर आप नगद में नहीं लेते तो आपको सिर्फ वो 25% का छूट देता, लेकिन नगद भुगतान पर 15% की एक और छूट देता है, ठीक है। और ग्राहक ने 2550 का नगद भुगतान किया, यानी x रुपये उसकी अंकित मूल्य था। फिर उसने 25% दिया डिस्काउंट, यानी कि 75/100 में उसने खरीद ली। लेकिन वो कह रहा भाई मैं नगद दूंगा, तो वो खुश होकर 15% की और देता है, यानी 85/100 कर देता है।
ऐसे करके उसने कितने दिए थे, 2550। बस हो गया। ठीक है, अभी इसको काट लो। देख 25 के पहाड़ से ये 3 बार और ये 4 बार, 5 के पहाड़ से ये 17 बार और ये 20 बार। देखो अभी 3 के पहाड़े से आराम से कट जाएगा। 3 के पहाड़े से करने की कंडीशन क्या है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से भाग जाए। 5 10 और 2 12 हो गए, 3 से कटता है, ये भी 3 से कटेगा, नहीं 8। ठीक है, 5 0। अभी आपको पता है 17 के पहाड़े से कितनी बार कटता है, 17 5 85 50, 20 चौक 80, 8 पंजे 40, 4000 आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अभी 20 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, क्या 80 आएगा। इधर कितना है, 50 है। बस 80 को 50 से गुणा ही करना था, 8 पंजे 40, और ये 2 जीरो जो बचा है, 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 4000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस ये एक दो क्लास होगी इसकी, 1 2 क्लास कर ली तो आपने डिस्काउंट कंप्लीट। एग्ज़ाम इस लेवल के तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा एडवांस लेके चल रहा हूँ। अभी आता है झूठ प्रतिशत। छूट प्रतिशत निकालना, भाई कितनी छूट मिली। भाई आप जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, 1600 रुपये का उसने बताया और आप 1200 में लेके आ गए, तो आपको रुपये में तो 400 रुपये की छूट मिल गई, लेकिन प्रतिशत में कितनी मिली वो निकालनी होती है। ठीक है, ये क्या कहता है, एक साड़ी का अंकित मूल्य 4000 है और वह 3500 में उपलब्ध है। छूट की दर देखो 4000 है, छूट प्रतिशत कहते हैं निकालते हैं। छूट ऊपर कितनी छूट रुपये है, छूट रुपये में अपॉन MRP गुणा में 100। यानी भाई छूट जो मिली है कितने मिली है, देखो छूट जो होती है वो हमेशा MRP पर निकलती है और लाभ और हानि हमेशा CP पर निकलती है। तो छूट कितने की मिली है भाई, 4000 की थी, 3500 में दे रहा है, यानी 500 रुपये की छूट मिल गई। अच्छा सर कितने पर मिली, कि सर छूट जो होती है वो MP पर मिलती है, यानी MRP पर मिलती है। MRP उसकी 4000 है तो 4000 पर मिलेगी, और अगर इधर लाभ होता तो सर वो CP पर मिलता, गुणा में 100। अभी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 25/2 यानी 12.5% की छूट मिल गई सर उसको। ठीक है भैया, 12.5% ऑप्शन नंबर ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्कूटर, क्या कह रहा है, एक स्कूटर 20,000 का अंकित मूल्य वाली छूट के बाद 18,000 में मिली। उस वस्तु का छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत मैंने पहले ही कहा था, छूट अपॉन MRP गुणा 100। छूट कितने में की मिली सर, कहते सर 2000 की छूट मिल गई। भाई 20,000 का था, 18,000 में मिल रहा है, मतलब 2000 की छूट मिल गई। मैंने कहा भाई कितने पर मिली, सॉरी 20,000 लिख दिया, 2000 ही आएगा। कितना, एक सेकंड इसी का 2000 अपॉन कितने पर मिली, कि सर 20,000, यानी MRP पे मिलती है सर, 20,000 MRP है तो 20,000 पे मिलेगा, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 20/2 है तो ये 10 बार, यानी कि 10% की छूट मिल गई सर, यानी ऑप्शन नंबर A अपना आंसर होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक और करते हैं। यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हैं, यदि वैसे ही 2 जैकेट खरीदें तो 4500 में मिलते हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 2500 में एक खरीद रहे हैं, 2 कितने के खरीदेंगे आप, कि सर हम खरीद लेंगे 5000 में। ठीक है, ये उसकी MRP होगी, लेकिन आप एक साथ खरीद रहे हैं तो दुकानदार कब से खुश होकर उसको कितने में दे रहा है, 4500 में। यानी आपको मिलने तो 5000 में थे, लेकिन अभी वो मिल गई 4500 में। कितने की छूट मिल गई आपको, कि सर 500 की मिल गई। कितने पर मिली, कि सर 5000 पर। ठीक है भैया, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50, 10% आ जाएगा आंसर। आ गया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है भैया, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा घुमा के दे रहा है। देखो अंकित मूल्य का 1/5 विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है। देखो MP का 1/5 इज इक्वल टू SP का 1/4। अब इनको क्या कर दो, तिरछा गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, यानी 4 MP, इसको इधर गुणा कर दो, 4 MRP होता है, MP लिख लो आप, इज इक्वल टू 5 SP। यानी अगर MP 5 है, देखो मैंने पहले कहा था घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी वो खुद को नहीं मानेगा, यानी MP के पास कौन है 4, लेकिन ये उसके लिए क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो MP किसको अहमियत देगा, 5 को। यानी MP अपने पास कितना आ जाएगा, और SP अपने पास कितना आ जाएगा, MP आ जाएगा अपने पास 5, SP आ जाएगा अपने पास 4। यानी 5 रुपये की वस्तु को आप 4 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, तो आप इस पर छूट कितनी दे रहे हो, कि सर मैं 1 रुपये की छूट दे रहा हूँ। 1 रुपये की छूट दे रहे हो किस पर, केवल सर छूट हमेशा MRP पर दी जाती है, यानी 5 रुपये पे आ जाएगी, गुणा में 100।
5 के पावर से 1 बार और 5 के पावर से 20 बार, यानी 20% अपना आंसर होगा सर। 20% किस में सर? ऑप्शन नंबर ए में ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले देखो अभी दे रखा है इधर अपने किसका रेशियो दे रखा था? विक्रय मूल्य और एमआरपी का। इधर कितना छूट? विक्रय मूल्य का 1/5 है। ठीक है, विक्रय मूल्य का 1/5 है। देखो विक्रय मूल्य का 1/5 जिसके साथ भी का लगा होता है ना, वो उसका नाम मान कितना है? तो नीचे वाली विक्रय मूल्य का 1 यानी एसपी का कितना है? 1/5, यानी 5 क्या होगी अपने पास? एसपी। छूट कितनी होगी? कि सर 1। देखो 5 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी, उस पर 1 रुपये की छूट मिल गई, यानी कि उसकी एमआरपी कितनी होगी? कि सर 6 होगी, तभी तो हमें 1 रुपये की छूट मिलकर 5 में मिल गई। ठीक है भैया, अब हमें छूट प्रतिशत निकालना है, तो हमें कितने की छूट? 1 रुपये की छूट मिली, कितने पर? कि सर एमआरपी पर। एमआरपी कितनी है? 6 है सर, गुणा में 100। तो देखो आपको इधर देख के आ गया भाई, पॉइंट पे आंसर आएगा। ये पॉइंट पे नहीं है, ये पॉइंट पे नहीं है, ये भी पॉइंट पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा। यानी 16 की 96 होते हैं बस। अब आते हैं डबल कंडीशन, द्विशर्त आधारित प्रश्न। डबल कंडीशन पर क्या है? देखो एक व्यक्ति 1200, एक वस्तु 1200 पर सूचीबद्ध है। एक ग्राहक को 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 972 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, 1200 में सूचीबद्ध है तो 1200 लिख लो सर। ठीक है, गुणा 10% यानी उसको 90/100 में मिल जाएगी। फिर दूसरी छूट कितनी होगी? कि सर 100 माइनस x अपॉन 100। इतना छूट देने के बाद उसको 972 में बेच रहा है। ठीक है भाई, भेज दो, हमें क्या दिक्कत है? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब ये 9 के पार से कट रही नहीं कट रही? 9 के पार से कटने की शर्त है वो 9 के अंकों से कटनी चाहिए। जैसे 9 7 2 9, मतलब 9 के पार से कट रही है, 9 एकम 9, ये 108, 108 आ गए। फिर 12 12 नाम की 108, यानी कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 नाम की 108। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 91। ठीक है, अभी 100 में से 91 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9%। तो यहाँ पे 8 नहीं 9% होगा। अपने 9% आपको क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? नहीं समझ में आया? देखो अरे यार इधर इसमें घोटाला हो गया। क्या घोटाला हो गया? देखो जैसे 12 नाम की 108 काटा, ये 10 तो अपने पास बचे रह गए ना, ये 10 इधर से गुणा हुआ, इधर कितना होएगा? 90, यानी इधर x जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 100 माइनस 90 यानी कि 10। अपने पास 10% इसका आंसर आएगा। सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये 10 को हमने क्या नहीं किया? इधर गुणा नहीं किया। ये ऐसी गलती होती है, आपसे भी होती होगी, मेरे से भी होती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आराम से देखेंगे, इसलिए कहता हूँ आराम से करना चाहिए। देखो अंकित मूल्य कितना है? 5000। दुकानदार 2 क्रमागत छूट देता है। पहली छूट 20% है और कुर्सी 3600 में दे रहा है, तो दूसरी छूट कोई दिक्कत नहीं सर, 5000 दे रहा है, 5000 में दे रहा है। ठीक है भैया, पहली छूट कितनी है सर? 20%, यानी 80/100। ठीक है भैया, दूसरी परसेंट कितनी आ जाएगी सर? 100 माइनस एक्स अपॉन 100, यानी 100। ये इतना करने के बाद वो 3600 में उपलब्ध है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से इधर तो कोई दिक्कत नहीं, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कट जाएगी। ठीक है, मतलब ये हो गया। अभी देखो अभी ये कितना आ रहा है? एक सेकेंड। बैटरी लो है। ठीक है, तो चलते हैं भाई। 5000 था, 20% की छूट यानी 80/100 पे आ जाएगी। फिर कह रहा है दूसरी छूट परसेंट अभी यहाँ ज्ञात नहीं है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, यानी 100 माइनस एक्स अपन 100 करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? 3600 आनी चाहिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कर जाएंगे। अभी कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, यानी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3600। ठीक है, 8 पंजे 40 होगा तो ये 40 किधर आ जाएगी? इधर नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये 9 चौका 36 यानी 90 आ जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा? 10%। ये आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, अभी जो टाइप नंबर 5 है वो हम क्या करेंगे? कल करेंगे। टाइप नंबर 5 हो गया। ठीक है, और ये इसमें 3 ये कल आपकी क्या हो जाएगी? प्रतिशत की द एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक सरलीकरण पे चलेंगे। ठीक है, ओके, ये आपकी क्लास रही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना।
और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना। बाकी मैं इसी तरह का कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट बिल्कुल फ्री में लाते रहूँगा। और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम लिंक विकास बंजारा मैथ्स पर अवेलेबल रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।